और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। सैफ अली खान पर हमले का आरोपी पकड़ा जा चुका है। यह खबर आप सभी जानते होंगे। यह भी आपने सुना होगा कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम है और वो बांग्लादेशी है। यह क्राइम से जुड़ा मामला है जिसमें आरोप है कि एक बांग्लादेश की घुसपैठिए ने सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला किया। लेकिन अब इस पर जमकर सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि उद्धव गुट के संजय राउत जो हर विषय पे बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालना चाहिए और इसकी शुरुआत शेख हसीना को देश से निकाला देने से हो। इसी के साथ दिल्ली चुनाव में भी एक बार फिर अवैध नागरिकों का मुद्दा बहुत गरमा गया है, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि इस मुद्दे के जरिए विपक्षी पार्टियां ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही हैं, खासतौर पर केजरीवाल। अब इस सियासत को देखकर मन में एक सवाल उठता है, आपकी भी उठता होगा, कि आज जो लोग प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से घुसपैठियों को देश से निकालने की मांग कर रहे हैं, यही लोग सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। महीनों तक दिल्ली के शाहीन बाग को सरकार विरोधी अड्डा बनाकर रखा गया था। कहा गया था कि मोदी सरकार मुसलमानों को देश से निकालने की साजिश कर रही है। इस कथित आंदोलन को इतना भड़काया कि दिल्ली दंगों की आग में झुलस गई। सोचिए ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है कि जब मोदी सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करती है, तब विपक्ष उन घुसपैठियों की सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा हो सकता है, और जब कोई वारदात होती है तब घुसपैठियों को देश से निकालने का झंडा बुलंद करने लगते हैं। ये लोग तब भी परेशान हो जाते हैं जब चुनाव आयोग दिल्ली में फर्जी वोटर्स के नाम काटती है। याद है आपको, आम आदमी पार्टी ने कितना हल्ला मचाया था। दिल्ली से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाता है तो यहां तक कह दिया जाता है कि मोदी सरकार जानबूझकर उन लोगों के नाम काट रही है जो उनके समर्थक नहीं है। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरा, और अंटा किसका आगे आप जानते हैं। लेकिन आज ऐसे लोगों को नेम और शेम करने का दिन है। आपको याद होगा जब सीए विरोधी धरना चल रहा था तो विपक्षी नेता तो बढ़ चढ़कर अपना एजेंडा चला ही रहे थे। कुछ बी और सी कैटेगरी के फिल्मी कलाकार भी आग में घी डालने का काम कर रहे थे। स्वरा भास्कर, जावेद जाफरी, जीशान, ये वो नाम है जो पॉपुलैरिटी वाले रिचार्ज के लिए जमकर मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे थे। लेकिन अब साफ हो चुका है कि सीए जैसे कानून देश के लिए कितने जरूरी हैं और देश में यह पहचान होनी चाहिए कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं। क्या इस बात का फैसला नहीं होना चाहिए कि किसे देश की नागरिकता दी जाए और किसे नहीं? क्या देशवासियों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि अगर उनके शहर में घुसपैठिए रह रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? सैफ अली खान के इस हमले ने बहुत कुछ प्रमाणित कर दिया है व्यूअर्स।